हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल का पार्ट नंबर 1। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ-साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। आज के क्वेश्चन सीरीज है 1 से 25 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 पूछ रहा है कि सांस्कृतिक भूदृश्यों का विश्लेषण भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए है भौतिक भूगोल, ऑप्शन बी है राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन सी है मानव भूगोल व ऑप्शन डी है पर्यावरण भूगोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी मानव भूगोल। यानी सांस्कृतिक भूदृश्यों का जो विश्लेषण किया जाता है ये मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 ये पूछ रहा है कि क्षेत्रीय अध्ययनों में मानवीय तथ्यों का बढ़ता प्रभाव 20वीं शताब्दी में विकसित होने वाले किस विचारधारा का परिणाम था। ऑप्शन ए है नियतिवादी, ऑप्शन बी दिया है संभववादी, ऑप्शन सी है कल्याणपरक व ऑप्शन डी है कि नवनियतिवादी। तो इसमें दिया है कि मानवीय तथ्यों का यानी किस विचारधारा के अंतर्गत मानव के महत्व को अधिक स्वीकार किया गया, ये इसमें पूछ रहा है। यानी मानव के महत्व को या मानव के कार्यविधि को कौन अधिक महत्व देता है, कौन सी विचारधारा, तो ये देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी कल्याणपरक विचारधारा। कल्याणपरक विचारधारा जो है यह मानव की प्रतिभा, मानव के ज्ञान को सर्वाधिक महत्व देता है। ये मानव को ही ध्यान में रख केंद्र बिंदु में रख के कल्याणपरक भूगोल मानव के कल्याण की बात का अध्ययन करता है या मानव के कल्याण पर जोर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। ये पूछ रहा है किस विद्वान के अनुसार संस्कृति वह पूर्ण सम्मिश्र है जिसमें वे समस्त वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य के रूप में अपने पास रखते हैं। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मैकाइवर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट बीर स्टडीड, ऑप्शन सी है डिमांजिया और ऑप्शन डी है पेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट बीर स्टडीड। ये इन्होंने ये कथन कहा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ये पूछ रहा है कि सांस्कृतिक परिस्थितिकी यानी कल्चरल इकोलॉजी शब्द निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है रॉबर्ट बीर स्टडीड, ऑप्शन बी है जूलियन स्टीवर्ड, ऑप्शन सी है पेज व ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें यहाँ दिया है कल्चरल इकोलॉजी या सांस्कृतिक परिस्थितिकी। तो ये जो शब्द दिया है ये दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूलियन स्टीवर्ड द्वारा कल्चरल इकोलॉजी या सांस्कृतिक परिस्थितिकी शब्द दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। ये पूछ रहा है कि किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी दृष्टिकोण के जवाब में सांस्कृतिक परिस्थितिकी विकसित हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कार्ल ओ सावर, ऑप्शन बी है जूलियन स्टीवर्ड, ऑप्शन सी है डिमांजिया व ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो किसने लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी के जवाब में अपना कल्चरल इकोलॉजी कह सकते हैं या सांस्कृतिक परिस्थितिकी ये विचारधारा विकसित हुई या विकसित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी जूलियन स्टीवर्ड द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 ये है कि द इकोलॉजी ऑफ मैन किस भूगोलवेत्ता ने लिखा था या द इकोलॉजी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कार्ल ओ सावर, ऑप्शन बी है पॉल सीयर्स, ऑप्शन सी है पेज व ऑप्शन डी है डिमांजिया।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द इकोलॉजी ऑफ मैन। किसने लिखा है या किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है कार्ल ओ सावर की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि सांस्कृतिक प्रदेश में बृहत रूप से मानवीय व्यवहार, मानसिकता एवं विचार सम्मिलित है, जो भाग लेने वाले व्यक्तियों के विचारों एवं क्रियाओं को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है जेलेंस्की, ऑप्शन सी है पॉल सीयर्स और ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो ये जो कहा है, कहें कि सांस्कृतिक प्रदेश जो परिभाषित किया है, ये परिभाषा हो जाएगा ऑप्शन बी, जेलेंस्की महोदय द्वारा ये परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है। ये पूछ रहा है समाज की संरचना नामक विचार निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी है स्पेंसर व ऑप्शन डी है जेलेंस्की। तो समाज की संरचना ये विचार दिया था हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया था, समाज की संरचना नामक विचार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है कि किसी भी चीज की संरचना उसके भागों के बीच अपेक्षाकृत स्थिर अंतर संबंध होते हैं। शब्द का हिस्सा ही एक निश्चित डिग्री स्थिरता का अर्थ है, किस विद्वान ने कहा है? ये कथन है, ये वाक्यांश, ये परिभाषा किसने दिया है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉनसन महोदय होंगे, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी है कार्ल ओ सावर और ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉनसन महोदय द्वारा। अगला प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि टेलकार्ट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को कितने भागों में बांटा है? तो देखिए, ऑप्शन ए है 2 दिया है, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में है 6। तो टेलकार्ट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को बांटा है 4 भागों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि सामाजिक प्रक्रिया एक विधि है जिसके अंतर्गत किसी समूह के सदस्यों में एक बार संबंध स्थापित होने पर वे निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं? ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी है टेलकार्ट पार्सन्स, ऑप्शन सी है मैकाइवर और ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, मैकाइवर द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या जो 12 है ये कह रहा है कि जे.एच. हटन ने भारत की समस्त प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति सबसे प्राचीन बताई? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन बी है नेग्रिटो, ऑप्शन सी है अल्पाइन और ऑप्शन डी है मंगोलाइड। इसमें बताना है कि जे.एच. हटन ने भारत की समस्त प्रजातियों में सबसे प्राचीन, यानी सबसे प्राचीन बताना है कौन सी प्रजाति है। तो इन्होंने बताया इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बताया है कि निग्रेटो जो प्रजाति है उसको इन्होंने सबसे प्राचीन प्रजाति बताई है हटन महोदय ने। प्रश्न संख्या 13 है कि जनसंख्या में प्रजातीय तत्व रेसिकल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन का प्रकाशन किस विद्वान ने किया? ऑप्शन ए है हैडन, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है गुहा व ऑप्शन डी है हटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुहा। गुहा द्वारा कहें कि ये जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, इसका प्रकाशन गुहा द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है कि रिस्ले ने भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम अध्ययन किस वर्ष किया था? सबसे पहले अध्ययन रिस्ले महोदय ने भारतीय प्रजातियों का कब किया था? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1906, ऑप्शन सी है 1908 व ऑप्शन डी है 1909। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1909 में रिजले महोदय द्वारा भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है
किस विद्वान ने कहा कि भारतीय जनसंख्या में स्थित प्रजातीय वर्ग अत्यंत प्राचीन लक्षणों से युक्त है। यानी भारतीय जो जनसंख्या है इसमें जितनी प्रजातियां हैं सबके लक्षण जो है अत्यंत प्राचीन प्रजातियों के लक्षण हैं। ऑप्शन ए है गुहा, ऑप्शन बी है हटन, ऑप्शन सी है हैडन, ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए गुहा महोदय। गुहा ने बताया कि भारतीय जनसंख्या में इससे जितनी प्रजातीय वर्ग है ये अत्यंत प्राचीन लक्षणों से युक्त है। यानी काफी जो है भारतीय जनसंख्या में जितनी प्रजाति है बहुत पुरानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने भौगोलिक वितरण को प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार बनाया है और शारीरिक लक्षणों पर कम ध्यान दिया। ऑप्शन ए है रिस्ले, ऑप्शन बी है हैडन, ऑप्शन सी है स्पेंसर और ऑप्शन डी है गुहा। तो देखिए जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी हैडन महोदय द्वारा। इन्होंने लगभग मतलब भौगोलिक वितरण को प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार बनाया है। शारीरिक लक्षणों पर इन्होंने कम ध्यान दिया है हैडन महोदय द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है कि डॉक्टर गुहा ने ट्रावनकोर, कोचीन के कादर लोगों तथा अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासियों को किस प्रजाति का प्रतिनिधि माना है। ऑप्शन ए है मंगोलायड, ऑप्शन बी है नेग्रिटो, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलायड व ऑप्शन डी है भूमध्यसागरीय। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नेग्रिटो। ये मानते हैं कि जो ट्रावनकोर, कोचीन के कादर लोग हैं और अंडमान द्वीप समूह के लोगों को जो वहाँ के मूल निवासी मूल जनजातियां हैं उसको इन्होंने नेग्रिटो प्रजाति में बांटा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नृतत्वमापी समयांकों के आधार पर भारतीय प्रजातियों का विवेचन किया है। ऑप्शन ए है गुहा, ऑप्शन बी है हटन, ऑप्शन सी है हैडन और ऑप्शन डी है रिजले महोदय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुहा महोदय ने। इन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा के आधार पर भारतीय प्रजातियों का विवेचन किया है गुहा द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि लंबे कद वाली दिनारिक प्रजाति जिसका चेहरा अपेक्षाकृत लंबा तथा नासिका नाक जो होती है पतले और लंबी होती है भारत के किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा व ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसमें देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। यानी जो दिनारिक प्रजाति होती है काफी लंबे कद वाली होती है, लंबे होते हैं तो उनका चेहरा भी लंबा होता है, नाक के पतले लंबी होती है, हाइट लंबी होती है। तो ये पूछा है किस क्षेत्र में नहीं इस प्रजाति हमारे भारत में पाई जाती है, तो ये आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की प्रजाति नहीं पाई जाती है। प्रश्न संख्या 20 है, ये पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति का आगमन पूर्वोक्त सभी प्रजातियों के बाद हुआ, यानी सबसे बाद हुआ या क्या सबसे नवीन इसमें से प्रजाति कौन सी है भारत में। देखिए ऑप्शन ए है अल्पाइन, ऑप्शन बी है दिनारिक, ऑप्शन सी है नार्डिक व ऑप्शन डी है आर्मेनाइड। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी नार्डिक। जो नार्डिक प्रजाति है इस प्रजाति का आगमन जो सभी प्रजातियों के बाद में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21। ये किस प्रजाति के लोगों की संख्या भारत में अत्यल्प है, मतलब सबसे कम किस प्रजाति के लोग हैं भारत में। ऑप्शन ए है नेग्रिटो, ऑप्शन बी है नार्डिक, ऑप्शन सी है दिनारिक व ऑप्शन डी है आर्मेनाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आर्मेनाइड। जो आर्मेनाइड प्रजाति है ये भारत में अत्यल्प या अत्यंत कम इसकी जनसंख्या है। प्रश्न संख्या 22 है कि हिंदू धर्म भारत का बृहत्तम धर्म है
भारत के हिंदुओं की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 20%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी 20%। यानी जो हिंदू धर्म के लोग हैं या फिर कहें हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का लगभग ये है 20%। अगला प्रश्न है 23। प्रश्न संख्या 23 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में दिया है 14.2%, ऑप्शन बी में है 15.2%, ऑप्शन सी में है 17.4%, ऑप्शन डी में 18%। तो इसमें भारत की जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या का जो प्रतिशत है अनुपात है ये है 14.2%। प्रश्न संख्या 24 है कि किस धर्म में अहिंसा और शरीर क्लेश को अधिक महत्व देता है? अहिंसा को, शरीर क्लेश को। ऑप्शन ए है सिख धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म और ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा जैन धर्म, यानी अहिंसा को सर्वाधिक महत्व देता है। और प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। ये पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति दुखवाद को लेकर हुई है, इसकी जन्म स्थली निम्नलिखित में से किस देश में है? जन्म स्थली पूछ रहा है। ऑप्शन ए है तिब्बत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत व ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो देखिए इसका जो जन्म स्थली है ये हो जाएगा भारत, यानी बौद्ध धर्म की जन्म स्थली भारत है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।